कोरोना की एक बार फिर से नया वेरिएंट आया है और पूरे देश में केस आ रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि सबसे ज्यादा केस अगर इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आए हैं तो वो आए हैं महाराष्ट्र में। लेकिन महाराष्ट्र में जो ये कोरोना बढ़ रहा है, इसके लिए महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक बयान देते हैं, ट्वीट करते हैं और वो कह रहे हैं इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। वाह भाई वाह, आप लापरवाही करें, आपके यहाँ वैक्सीनेशन ना हो, आप इसके लिए गड़बड़ी जिम्मेदार सारी बीजेपी। क्यों भाई, ये एक मजाक नवाब मलिक ने किया है। आपको बता दूं, महाराष्ट्र के 10 मंत्री और 20 एमएलए इस समय कोरोना से संक्रमित हैं। उनको क्या बीजेपी ने जाके इंजेक्शन दे दिया कोरोना का, वायरस उनकी बॉडी में डाल दिया। और सबसे ज्यादा आज आपको बता दूं, 24 घंटे में पूरे देश में 22,775 केस आए हैं। ये पर डे लगभग केस आ रहे हैं। अब जिसको तीसरी वेव कह रहे हो या नया वेरिएंट कह दीजिए ओमिक्रॉन, लेकिन महाराष्ट्र के अकेले के अंदर 1,431 केस आए हैं। पूरे देश में 12,000 और अकेले महाराष्ट्र में 1,500। कैसे आ गए? क्योंकि वहां जो डिस्को हैं, जो पब हैं, जो होटल हैं, उसमें कोई गाइडलाइन नहीं है। वसूली सरकार चल रही है। आप सब नियम ताक पे रखो और आप कुछ भी करो, बस हमें पैसा चाहिए। तो कोरोना फैलेगा नहीं तो क्या होगा? कहां से आ गए नवाब मलिक जी? ये जो 450 के करीब केस आए हैं, ये कहां से आ गए? नंबर 1 पे महाराष्ट्र है और ये तब भी नंबर 1 था जब दूसरी लहर चल रही थी। दूसरे स्थिति में है दिल्ली और नंबर 1 पे है महाराष्ट्र। आपके तो मंत्री संक्रमित हो गए, तो क्या बीजेपी ने उनको संक्रमित किया है? नहीं, वो जरूर कहीं पार्टी में गए होंगे, कहीं डिस्को में गए होंगे, कहीं पब में गए होंगे, पता नहीं कहां गए होंगे, उनको वायरस लगा है। और वायरस तो किसी को भी लग सकता है भाई। मैं नहीं कह रहा कि उनकी गलती हुई है, कभी भी किसी को हो सकता है। लेकिन उसके लिए क्या ये मंत्री ये कहेंगे बीजेपी ने कर दिया बीमार हमें? ये कैसा मजाक, भद्दा मजाक करते हो आप? क्या बयान देते हो? ये नवाब मलिक को रोकते क्यों नहीं उद्धव ठाकरे? अरे आपके स्टेट को बदनाम कर रहे हैं। वो हर बात के लिए जिम्मेदार बीजेपी को ठहरा देते हैं। ये कहते हुए भूल गए बीमारी के लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है। वाह भाई वाह, चुनाव हार जाओ तो बीजेपी ने ईवीएम हैक कर ली, और अगर कोई बात हो जाए ये बीजेपी कर रही है। आपके यहाँ उगाही पकड़ी जाए तो बीजेपी के जो है ये केंद्र से हमें बदनाम कर रही है सरकार। आईटी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज रही है। मतलब आप सब ठीक हैं, आपका सब काम ठीक है। तो भैया मुझे बताओ, आपके मंत्री, आपके एमएलए ये कैसे संक्रमित हुए? 10 मंत्री जिनके आसपास कोई फटकता भी नहीं है भाई मंत्रियों के तो। और एमएलए तो चलो फिर भी मानते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, बहुत ज्यादा पास रहते हैं कई बार। लेकिन आपके मंत्री और एमएलए ये जो संक्रमित हुए हैं ये बता रहे हैं, और बढ़ती हुई संख्या के डेली लगभग 1,500 केस अभी तक आ चुके हैं। ये बता रहे हैं कि किस तरह से अब महाराष्ट्र फिर से लॉकडाउन की तरफ चल रहा है। पहले ही महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा, हमने देखा प्रवासी मजदूरों का रेला जो महाराष्ट्र से निकला, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई मध्य प्रदेश से है, अपने अपने घरों को जाने के लिए मजबूर हुए क्योंकि उनके लिए कोई सुविधा महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दी। क्यों भाई? वो आपके यहाँ आकर नौकरी करते हैं, वो आपके यहाँ आकर मेहनत करते हैं। बाहर के जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनका लालन पालन, उनका वैक्सीनेशन, क्या उनको लाने ले जाने की सुविधा आपको नहीं करनी चाहिए थी? करनी चाहिए थी, लेकिन तब नहीं की गई। क्यों? राजनीति समझ में आती। आपको हाथ पांव भूल गए, आपको समझ नहीं आया क्या करें, तो तब आपको याद आता है कि मी मराठी। लेकिन अभी मी मराठी वाला टाइम नहीं है। अभी आप समझिए, करिए, लेकिन आप प्रवासी मजदूरों का भी ध्यान रखते। वो लोगों ने मंजर अभी भूला नहीं है। अभी दोबारा से फिर उसी तेजी से केस बढ़ने लगे हैं, तो लॉकडाउन का फैसला करना है कि नहीं? अधिकारी कहते हैं साहब उद्धव ठाकरे जी करेंगे इस फैसले को, वो जाने क्या करेंगे। तो आपको बता दूं, आप जिस भाजपा को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको बता देता हूं ओमिक्रॉन के जो मामले हैं, गुजरात में 115, हरियाणा में ओनली 37, कर्नाटक में जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है 34, और उत्तर प्रदेश में ओनली 5। यह है बीजेपी का शासन का मैंने कुछ उदाहरण दिया। और महाराष्ट्र में 450। कैसे भाई? 450 केस 1 दिन में 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 4
क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज सबसे कम केस अगर हैं 5, तो वो इसलिए हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने खुद से निगरानी की, एक एक हॉस्पिटलों का निरीक्षण किया। कोई जिला ऐसा नहीं छोड़ा होगा जहां योगी जी और या और मंत्री नहीं गए होंगे। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कितने बखूबी उन्होंने किया कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य आज नंबर 1 पे है वैक्सीन प्रोग्राम में। और अब 18 साल से कम आयु वालों को भी वैक्सीन लगने जा रही है। कार्यक्रम शुरू हो चुका है, नए साल के साथ लगने जा रही है। ये होती है तैयारी, खुद से जाना पड़ता है। हमने तो नहीं देखा उद्धव ठाकरे जी का कोई फोटो वीडियो कि वो कोरोना के टाइम में कहीं विजिट कर रहे हो। हाँ, लैपटॉप पे बैठकर मीटिंग जरूर करते हुए वीडियो वायरल हुए हैं। काम ऐसे थोड़ी होता है। अधिकारी भी समझ लेते हैं भाई वीडियो पे दिखाई दे जाओ, बस फोटो में दिखाई दे जाओ, मीटिंग में दिखाई दे जाओ। धरातल पर उतरना पड़ता है, तब जाकर पता लगता है कि रियल क्या स्थिति है जमीन पर। तो आज जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां अभी 50 का आंकड़ा भी नहीं पकड़ रहा कहीं, और महाराष्ट्र की और दिल्ली की स्थिति यह है कि वो 500 का आंकड़ा पकड़ रहा है। तो बीजेपी कैसे जिम्मेदार है भाई? आप ये कहकर अपनी जनता से मुंह मोड़ने का काम कर रहे हो। और नवाब मलिक को आपने इसलिए शायद बयान के लिए छोड़ा हुआ है कि जो भी बयान देना इनको देने दीजिए। तो उद्धव ठाकरे जी, आप जवाब दीजिए कि महाराष्ट्र की स्थिति जो खराब हो रही है उसके लिए क्या सच में आप भी मानते हैं कि बीजेपी जिम्मेदार है, और वो कैसे, ये भी बताइए। नवाब मलिक जी से भी पूछना चाहता हूं कि आप आए दिन वो समीर वानखेड़े उसके पीछे पड़े रहे, आपको और कोई काम नहीं है, केवल ड्रग माफियाओं की पैरवी करने के लिए, ड्रग के पीने वालों के लिए पैरवी करते हुए आप दिन रात उसी काम में लगे हुए कि समीर वानखेड़े की कुंडली खोलूं, और आप खोलते रहे। लेकिन अपने महाराष्ट्र के जनता के आपने तरफ ध्यान नहीं दिया होता तो आपको पता लगता कि केस बढ़ रहे हैं भाई। वैक्सीन प्रोग्राम कहां तक पहुंचा, वैक्सीनेशन कितने लोगों का हुआ कि नहीं हुआ, ये सब ध्यान रखा जाता, नहीं रखा गया। इसका नतीजा है। और अभी भी आप देखिए, बयानबाजी करने के बजाय, इधर उधर की बातों पे ध्यान देने के बजाय वसूली से ध्यान हटाइए। ये जो वसूली का मामला, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है अनिल देशमुख के मामले में, तो अब चार्जशीट में बाकायदा लिखा गया भाई कि हाँ वसूली हुई, तो वसूली चल रही है, वसूली चलेगी। पुलिस को वसूली में लगाओगे तो पुलिस कानून व्यवस्था कहां से कायम करेगी? और इसीलिए कानून व्यवस्था जब कायम नहीं है तो लोग मनमर्जी से हैं। आप अगर इस नए साल पर 31 दिसंबर में अगर नवाब मलिक जी और उद्धव ठाकरे जी उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट देख लीजिए, रात के 8 बजे सारे रेस्टोरेंट बार सब बंद करा दिए गए थे कि भैया अपने अपने घर निकल जाओ, 9 के बाद सड़क पे कोई दिखाई दिया तो रात्रि कर्फ्यू है, उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। और इस शक्ति का कारण है कि 31 दिसंबर को जहां सड़कों पे हुड़दंग होता था, होटलों में पूरी रात डांस चलते थे, डिस्को बार चलते थे, सब बंद। करोड़ों रुपए सरकार को टैक्स का आ सकता था बाहर के टेंडर देने के लिए, अस्थायी टेंडर देने के लिए अगर लाइसेंस दिए जाते, लेकिन सरकार को इस तरह का करोड़ों रुपया नहीं चाहिए जो जनता की जान पर बना है। और इसलिए योगी जी ने तय किया कि नहीं, रात्रि कर्फ्यू चलेगा, सख्ती से पालन होगा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, पुलिस अधिकारी रात के 12 बजे रोड पर थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे कि कोई नियम का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। क्या यह महाराष्ट्र में हुआ? क्या यह महाराष्ट्र की जनता ने देखा? क्या महाराष्ट्र में इस तरह से कड़ाई से पालन हुआ? मैं महाराष्ट्र की जनता से पूछना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जो महाराष्ट्र के लोग हों। और अगर ये नहीं हुआ तब फिर ओमिक्रॉन हो या अगला वायरस आए, कैसे रुकेगा? बीमारी फैलेगी। और इस बीमारी के लिए आप कहें बीजेपी कर रही है, कैसा बचकाना बयान है, हंसी वाली बात है। और इसलिए मुझे हंसी आ रही है। लेकिन नवाब मलिक जी, आप समझिए कि ये जो है जनता आप समझती है, आप अपनी कमियों की जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते, दूसरे के ऊपर आप इस तरह की बातें कर नहीं सकते। हाँ, इनकम टैक्स में जरूर कह सकते हो रेड पे कि ये हमें परेशान किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि ये भी बहाना है। लेकिन आप ओमिक्रॉन जैसे खतरनाक वायरस के बारे में इस तरह से कह के अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते।
भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई हाथ नहीं है। आपकी जो ढिलाई है, आपकी जो लापरवाही है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। महाराष्ट्र की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। आपको आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र की जनता इसका जवाब देगी, और यह जवाब आपको कोंकण एरिया से मिल भी चुका है कि जनता आपसे ऊब चुकी है कि हटो यहां से, बहाने बनाने बंद करो, काम करो। लेकिन आप काम नहीं करेंगे, आप बयानबाजी करेंगे। ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है। आगे भी आप संभल जाओ तो अच्छा है, वरना जिस तरह की स्थिति महाराष्ट्र के अंदर ओमिक्रॉन वायरस की हो रही है, निश्चित रूप से अभी कुछ दिनों बाद आपको घोषणा करनी पड़ेगी कि लॉकडाउन लगा रहे हैं। वंदे मातरम।